तो आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 है कि नहीं। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में आते हैं, तो यह प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। बोर्ड की दृष्टि से यह प्रश्न भी आई है, तो आप लोग इस प्रश्न को बोलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में आता है। तो इसे कैसे प्रूव करना है हम आपको सरल भाषा में प्रूव करके बताएंगे, जिससे आप लोग आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो हम इस तरह से एक अवतल दर्पण बना लेंगे और उसके बाद इसे हम रंग लेते हैं। तो हम इस तरह से इसे रंग लेते हैं और हम अवतल दर्पण को क्या मान लेंगे, M और M' मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यह अवतल दर्पण है और इसमें अब हम प्रधान अक्ष खींचेंगे। तो अवतल दर्पण के बीच में ये हो जाएगा प्रधान अक्ष और ये हो जाएगा ध्रुव। ध्रुव को हम P से दर्शाते हैं, तो यहाँ पर हम P लिख देंगे और ये हो गया वक्रता केंद्र। और हम जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस, तो फोकस को हम बड़ी F से दर्शाते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष इसे कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण गुजारेंगे। तो AB हम एक आपतित किरण गुजारेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB। तो AB हम एक आपतित किरण गुजारेंगे। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण गुजरती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, तो टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर एक अभिलंब बनता है, तो हम इसे अभिलंब इस तरह से बना देते हैं। तो यह अभिलंब हो गया। उसके बाद यहाँ पर बनता है कोण I, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण I और यहाँ पर बनता है कोण R, हम कोण R लिख लेंगे। और एकांतर कोण होने के कारण कोण R यहाँ पर भी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में होता है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम छोटी f से दर्शाते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चित्र में हम बनाए हैं हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि, हम लिख लेते हैं माना कि MM' एक अवतल दर्पण है। तो MM' एक अवतल दर्पण है। MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जिसका ध्रुव P है और ये PC प्रधान अक्ष है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PC प्रधान अक्ष है। PC प्रधान अक्ष है, तो हम लिख लिए PC प्रधान अक्ष है। और AB एक आपतित किरण है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखे है, MM' एक अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर MM' एक अवतल दर्पण है, तो हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर है जिसका ध्रुव P है, तो अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ पर P है, तो यहाँ पर हम P लिख दिए। उसके बाद है PC प्रधान अक्ष है, तो ये हो गया PC और ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है। उसके बाद हम लिखे AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर और निकट है। तो AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसे हम कहते हैं, जो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर है और ये दोनों निकट है। अब हम क्या करेंगे, फोकस की परिभाषा से चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फोकस की परिभाषा से। तो फोकस की परिभाषा से चलेंगे तो AB परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। AB परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किरण AB परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो किरण AB फोकस से होकर गुजरती है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं त्रिज्या ये हो गया BC। तो त्रिज्या BC दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिज्या, यहाँ पर हम लिख लेंगे चूंकि त्रिज्या BC दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परावर्तन के नियम से।
परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से चलेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण सी बी एफ परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोण ए बी सी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा कोण सी बी एफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण सी बी एफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ। तो एकांतर कोण होने के कारण कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किंतु कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी सी एफ। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में एकांतर कोण होने के कारण। तो एकांतर कोण होने के कारण हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ है। तो यहाँ पर कोण बी सी एफ बराबर हम लिख सकते हैं कोण सी बी एफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी सी एफ बराबर कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण सी बी एफ, इसलिए यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब हम यहाँ तक प्रूव्ड कर चुके थे, अब हम इससे आगे देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस प्रकार त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होता है। तो यहाँ पर बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बी एफ बराबर सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि बिंदु बी पी के बहुत निकट है। तो यदि बिंदु बी पी के बहुत निकट है तो हम बी एफ बराबर पी एफ नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं यदि बिंदु बी पी के बहुत निकट है तो बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पर हम लिख लेंगे बी एफ बराबर पी एफ। इसे हम लगभग मान लेते हैं क्योंकि लगभग में होगा, तो लगभग मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पी एफ बराबर, यहाँ पर बी एफ है तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा होने के कारण दो भुजा समान होता है, एक बी एफ है और एक सी एफ है। तो बी एफ बराबर हम सी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी एफ। तो पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ यह पीसी के आधा है, यह पीसी के आधा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पीसी और बटे 2 क्योंकि ये आधा है। तो पी एफ बराबर सी एफ है। तो पी और एफ यह है पी एफ, तो यह हो गया ध्रुव और फोकस। तो ध्रुव और फोकस के बीच में होता है फोकस दूरी, जिससे हम छोटी एफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम छोटी एफ लिख देंगे और उसके बाद यह है पीसी। तो पीसी हो जाएगा बीसी के बराबर, यहाँ पर हम लिख लेंगे बीसी बटे 2। तो पीसी हो जाएगा बीसी का बराबर। तो बीसी बटे हम 2 लिख लिए। उसके बाद एफ बराबर लिखेंगे बीसी। तो यह है बीसी, तो बीसी यह है त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आर बटे 2। तो यह प्रूव्ड हो गया। यह एकदम सरल भाषा में हम प्रूव्ड कर दिए। इस तरह से आप लोग आसानी से F बराबर R/2 सिद्ध करके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक ला सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दर्पण सूत्र को कैसे प्रूव्ड करें, उसे हम एकदम सरल भाषा में प्रूव्ड करके आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।